गुरु कमानी उपजे सीच साच के मान, यही बंदा छूटी है और जुगुत नहीं आम। तिमि छूटे रवि उगते कुमति छूटे गुरु ज्ञान, सेवा छूटे एक लोभ से भक्ति छूटे अभिमान। सत कबीर सत स्वरूप रसा हजूर गोरा हजूर भेलाई हजूर सब संत महंत सबों के चरणाबिंद में साहेबंदी साहेबंदी साहेबंदी। बहुत अपार हर्ष की बात है जो आज जलना गांव में हसमुख साहेब के एसडीओ में हमें कुछ बोलने का मौका मिला। इससे मैं इतना खुश हूं, इस खुशी से कितना मेरे चरण में बंदी करे तो भी कम है। यह संसार में हम लोग आए हैं तो कुछ करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सत्य ज्ञान यज्ञ का चर्चा है, सत्य कबीर का वाणी है। सुनना समझना जीवन में उतार लेना तो जन्म मरण के चक्कर छूट जाएगा। इसलिए कुछ शब्द में रखना चाहता हूं। यह संसार तो भौतिकवादी जड़वादी से भरा हुआ है और आदि अनादि जानता नहीं है आध्यात्म क्या है भौतिक क्या है। इसलिए भौतिक में ज्ञान जो है भौतिक ज्ञान भी लोग सही नहीं है। भौतिक जो हम लोग पढ़ाई करते हैं व्याकरण में आता तीन काल, वर्तमान काल और भविष्य काल और भूतकाल। इतिहास में भी तीन काल आता है। इतिहास में भी है आधुनिक काल, मध्यकाल और प्राचीन काल। लेकिन भौतिक ये तो भौतिक ज्ञान के पेट भरने के लिए काम है। जीवन को शरीर का जो मिला है इसको पेट भरने के लिए काम के लिए है। लेकिन जन्म मरण छुटकारा पाने के लिए जो है वह ज्ञान क्या है, वो कैसे मिलेगा? उसमें कितने काल हैं? तो दो काल है। एक है अनादि काल, एक है आदि काल। आदि काल का मतलब होता है जो शुरू होता है उसका अंत हो जाता है। अनादि काल का मतलब होता है नहीं शुरू है नहीं अंत है, वो अनादि है, निरापद है, अलेख है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वो है कौन? सदगुरु कबीर साहिब। उनकी ज्ञान जो बुझेगा तो तीन लोग में सूझेगा, उनकी गाया जो गाएगा तीन लोग में धक्का खाएगा। इसलिए यह ज्ञान जो अनादि ज्ञान जो है हम लोग अनादि में सत्य थे। इसलिए बीजक में आया कि जैया जन मुक्ता हता तैया हता ने कोई छठी तुम्हारा हो जगह कहाँ चला दिगोई। जब तो सत्य स्वरूप था, निरापद था, अलेख था, स्वतः मुक्त था। लेकिन जब से तुम्हारा छह दे मिला है, हंस दे, केवल दे, कारण दे, महाकारण दे, स्थूल दे में के फंस गए। इसलिए आप अपने आप को पता नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसने पठाया, क्या करना है, क्या करके यह संसार से जन्म से चक्कर छुटकारा पा लेंगे। लेकिन यह नहीं मिल रहा है। क्यों? सत्य ज्ञान सत्य भक्ति नहीं मिल रहा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कबूर भयो संग और साथा ऐसे जन्म गमायो आछा बौड़ी न पहियो ऐसे थाना साधु संगति तुमने पहचाना अब तो तोड़ रड़क में वासा निस्दिन नीलावार के वासा। हंसा तो सबल था, हल्की तुम्हारी चाल रंग पुरंगे रंगिया और क्या लगवा। सदगुरु कबीर साहब ने परिचय बोला ये संसार के हंस जैया जब हम रहल नहीं कोई हमारी माँ रहल सब कोई। जितने संसार की आत्मा है, मानव में है, पशु में है, पक्षी में है, कीड़ा में है, मकोड़ा में है, सब स्वरूप सब मेरे माँ में थे। लेकिन जब देख कर दृष्टि फेरा आदि में आया तो जन्म मरण का चक्कर काट रहे हैं। इसको छुटकारा पाने के लिए पूर्ण गुरु से गुरुमुख होना। जब तक गुरु नहीं तब तक कोई जिंदगी शुरू नहीं। माता के गर्भ से एक बार जन्म लेते हैं और दूसरा जन्म जब हम गुरु हो जाता है तो दूसरा जन्म मेरा हो जाता है यह संसार भवसागर से पार हो जाने के लिए। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य है सत्य गुरु से हम लोग को भेंट नहीं होता है। आज नहीं
कई युग पहले से आए हुए हैं, जो सतयुग 18 लाख 17 लाख 64 हजार वर्ष बीत गया, त्रेता 12 लाख 64 हजार वर्ष बीत गया, जब भी थे द्वापर 8 लाख 64 हजार वर्ष बीत गया, तब भी हम लोग थे। आज कलयुग का आयु है 4 लाख 32 हजार वर्ष, अभी 5,146 वर्ष लगभग बीत चुका है। कितने बार हम वो मनुष्य बने हैं, कितने बार घोड़ा बने, गाधा बने, सांप बने, छुछुनर बने, ये जन्म मरण के चक्कर काट रहे हैं और पेट भरने के लिए अपना दर दर की ठोकर खाते हैं, सबसे भेंट नहीं होता हमको। इसलिए हे मानव, आप सबल था, है, रहेगा। इसलिए अपने आप को पहचाने मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, किसने पटाया, यह अगर जान लेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत रखो, आप ठोर करो मुझे घर कहाँ तेरा। या शरीर मरने के बाद तुम्हारा घर कहाँ होगा। जीते समझो, जीता समझो, जीवत बूझो, जीवती करो आशा, मुझे गुरु दिए सारथी, झूठे दे विश्वासा। ये मरने के बाद पंडित लोग जो कहता है, जो तुम मुक्ति दे दे, पिंडदान कर दो, गाय हम जाकर पिंड दो, हड्डी गंगा में भेज दो, यह करने से कुछ होने वाला नहीं, जीते मुक्ति पाना पड़ेगा। तो ये पंडित पुराणों के चक्कर में मत रहना, सदगुरु के गुरु के शरण में जाना, सत्स्वरूप बन जाना, तब यह जन्म का चक्कर बेड़ा पार हो जाएगा। वो है क्या? सदगुरु है क्या? कबीर साहब है क्या? पानी से पैदा नहीं, सोचा नहीं सही, कुछ भी आहार करता रे, ताको नाम कभी है कहाँ? अमर लोग, जो अमर है, सत्स्वरूप है, सतलोक, वहां से हम लोग आए हुए, हम बिछुड़ गए हैं, आज तक वहां जाने पा रहे हैं। इसलिए हम लोग सत्य भक्ति करना है, सत्स्वरूप रहना है और हमें मुक्ति पाकर यह संसार छुटकारा पा लेना है। यह दुनिया के चक्कर ब्रह्मवादी बहुत है, जड़वादी भौतिकवादी बहुत है, इसको त्याग अपने आप को पहचान लेना, यही हमारा मानव की काम है। माता पिता का सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना, गुरु का पूजा करना। किसी पंडित पुरानी किसी मंदिर मस्जिद जाकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। यह मंदिर परमात्मा ने बनाया हुआ है। इस मंदिर में गांजा डालते हैं, बीड़ी डालते हैं, सिगरेट डालते हैं, मांस मदिरा दारू शराब डाल के हम सत्यानाश कर लेते हैं। ये परमात्मा का बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर में गांजा भांग सब डाल देते हैं, अपना से बनाए हुए मंदिर को जाते हैं, छड़ मिट्टी बालू लेकर बनाते हैं, उसमें जाके लड्डू चढ़ाते हैं, पखान चढ़ाते हैं, कहते मेरा देवता है। उस मंदिर में जिस बर्तन में मछली खाते हैं, वो बर्तन को रख देते हैं, लेकिन जिसने हाथ में मछली लिया, मांस लिया, मुंह में लिया, पेट में गया, रग रग में ब्लड में गया, वह दे लेके मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, कहते मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ। ये पंडितों ने ठग लिया, लेकिन असली घर तो ये परमात्मा का मंदिर है। इस मंदिर को स्वच्छ रखना जरूरी है, इस मंदिर को साफ रखना जरूरी है। जब इसको हम पवित्र कर लेंगे तो स्वतः परमात्मा से विराजमान है। जितना बाहर देवता घूमते हैं वहां नहीं मिलेगा। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन जो सराय पारक रखे हाथ। सब आपके अंदर में, अपने आपके अंदर में है, आप अपने अंदर में खोज लो, आपको सब मिल जाएगा। और बाहर भटकने की जरूरत नहीं। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। इसलिए अपने आप को पहचानना ये हमारा कर्तव्य है, मानव का मेरा कर्तव्य है। इसी वाणी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। फिर कभी समय मिला इसके बारे में बोलने के लिए मैं चरण में निवेदन करता रहूँगा, फिर आके कोई मौका मिले और इसी तरह हमें आप लोग का आशीर्वाद मिले, ताकि हम भी जाके जाए भी कुछ बोलने का मौका मिले। बोलिए सत कबीर साहेब की, सत कबीर साहेब की, रौसरा हजूर की, गलाई हजूर की, सब संत महंत की। बोलिए सत कबीर साहेब की।